आज हम गुरुद्वारा, क्या नाम है पूरा, सतीश कुमार सरदाना, अच्छा, मार्केट एसोसिएशन के लोगों से मिल रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमें बहुत बड़ी समस्या है, जबकि डीसी रोड, एसपी रोड, स्टेशन, बस अड्डा, ये जाने वाला मार्ग है, हज़ारों लोगों का यहाँ से आना जाना है। हम सबकी दुकानें बंद हैं, हमारी आमदनी छिन गई है और घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। आइए मिलते हैं इनके प्रधान से, देखते हैं ये क्या कहते हैं। नमस्कार जी, मैं सतीश कुमार सरदाना, गीता भवन गुरुद्वारा मार्केट का प्रधान। मैं प्रशासन से विनती करता हूं कि हमें दुकान खोलने की परमिशन दी जाए। जहां तक मेरी नज़र में, मैं बाज़ार में कभी भी इधर उधर गया भी हूं तो मुझे बहुत सी दुकानें सुबह 11 बजे तक खुली दिखी हैं और मैं ये चाहता हूं कि हम लोगों को भी कुछ दुकानें खोलने की परमिशन दी जाए। हम भी अपना बाल बच्चों को पालें, कुछ रोजी रोटी कमाएं, जिससे कि सभी को प्रसन्नता मिले। घर पर बैठ कर के इंसान और बीमार होता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाए। हाँ जी, गीता भवन मार्केट से बोल रहा हूँ जी। और यहाँ मार्केट का खोलने का कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर होना चाहिए। मार्केट, सारी मार्केट खुली हैं, सब्जी मंडी, किराना स्टोर, डेयरी, तो उसमें हमारे को भी थोड़ी देर दुकान खोलने का टाइम मिलना चाहिए। हाँ जी, बोलिए सर। मैं गीता भवन मार्केट सोनीपत से बोल रहा हूँ सर। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि हम लोगों को दुकानें खोलने की परमिशन दी जाए। हमारे सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है, खाने पानी की समस्या खड़ी हो गई है, घर में राशन पानी ख़त्म हो चुका हुआ है। और दूसरी चीज़ ये, हम तो आपसे ये चाहेंगे कि हमें फुल डे खोलने की परमिशन दी जाए। इन एनी केस ऐसा नहीं हो पाता है तो कम से कम हमें अल्टरनेट डे में खोलने की परमिशन दी जाए, जैसा पिछले लॉकडाउन में हुआ था। कम से कम हमारे घर का राशन पानी भी चलता रहे। थैंक यू सर। हमारे साथ पूरा पार्षद जी अब बात करेंगे। लोगों की समस्याओं को लेकर ये आए हैं, देखिए उनसे क्या बातचीत होती है रूबरू। देखिए जी, आज के समय जो सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, अपना पूरा नाम वगैरह। मैं अरुण कौशिक भारतीय। आज सोनीपत शहर में दुकानदारों की जो समस्याएं हैं और जो नौकरी पेशा आदमी है, प्राइवेट जो करते थे, गरीब आदमी हैं, उनकी समस्याएं हैं, उसको लेके आज मैं बात करूंगा। आज दुकानदार जितने भी हैं, पिछले लॉकडाउन से लेके अब तक उस पिछले नुकसान से नहीं उबर पाए थे और आज के समय इस लॉकडाउन ने दुकानदारों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। पिछला जो लॉकडाउन था, सभी दुकानदार बंधुओं ने, सभी व्यवसायियों ने, जो गरीब आदमी थे उनको खाना खिलाने के लिए भी अपनी तरफ से वो दिया, सारा कुछ सहयोग किया। लेकिन आज के समय उनके सामने अपने परिवार की रसोई का खर्चा चलाने के लिए समस्याएं खड़ी हो गई हैं कि अपना परिवार का खर्चा कैसे चलाएं, गरीब को तो कहां से खिलाएंगे अब। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि जैसे किसानों को सरकार मुआवजा देती है, ओलावृष्टि हो जाए उस केस में या सूखा पड़ जाए उस केस में सरकार मुआवजा देती है किसानों को, तो क्यों ना दुकानदारों के लिए हमसे जो सरकार ने टैक्स लिया है या तो मुआवजा दे इस तरह से, या सरकार हमारे से जो इनकम टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, मैं कहता हूं कुछ समय के लिए हमें ही वो लोन पे दे दें और हम उसको सही हालात होने पे ब्याज समेत सरकार को लौटा देंगे, ताकि हमारे परिवार का, हमारा सही तरह से गुजर बसर हो सके। और तीसरी बात यह है, अगर सरकार इन बातों को नहीं मान सकती, सरकार को परेशानी है किसी तरह से, तो आर्थिक तौर पे हम इतने बर्बाद हो चुके हैं। आज हम बैंकों की किस्त नहीं भर सकते, बच्चों की स्कूल की फीस देने में सक्षम नहीं है, घर का रसोई खर्चा चलाने में सक्षम नहीं है, दुकानें बंद पड़ी हैं, उनके बिजली के बिल फिर भी देने हैं, वो देने में भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो सरकार से मेरी ये गुजारिश है, अगर सरकार हमें आर्थिक सहायता नहीं दे सकती तो हमारे दुकान खोलने की परमिशन दी जाए, चाहे वो अल्टरनेट डेज में दुकानें खोलने की परमिशन दी जाए OD1 के फार्मूले पे, या आधा दिन खोलने की परमिशन दी जाए। और बल्कि होटल मालिक तो इस तरह बर्बाद हो चुके हैं पिछले उसमें कि मैं अपनी बताता हूँ, 50 लाख का कर्जा इस पिछले जो लॉकडाउन से और अब तक हमारे ऊपर हो चुका है। तो कहाँ से हम लोग इतना वो करेंगे। अपने दुकान, जो हमारे पास नौकरी करते थे, एक दुकान से करीबन 8-10 परिवारों का पेट पलता है, हर दुकान पे कोई ना कोई नौकरी भी करता है। तो 8-10 परिवारों के आज
चूल्हे बुझने के कगार पे हैं। मेरे सरकार से विनती है कि कृपया ध्यान दें और हमें सहयोग करें इस मामले में, या तो दुकान खोलने की परमिशन दें या आर्थिक तौर पे सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। सोनीपत से राजेश हसीजा की रिपोर्ट। जी। फोटो भी ले राजेश भाई।